डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि सेशन क्या होते हैं, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, इनके यूज़ केसेस क्या हैं, यानी इनको कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है, और ये देखेंगे कि ASP.NET MVC के प्रोस्पेक्टिव में सेशंस को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताऊंगा कि सेशंस होते क्या हैं। सेशन दरअसल एक ग्लोबल वेरिएबल होता है जो कि सर्वर साइड पे स्टोर होता है। ये क्लाइंट साइड पे स्टोर नहीं हो रहा होता, बल्कि सर्वर साइड पे मेंटेन हो रहे होते हैं। हर सेशन की एक यूनिक आईडी होती है। सर्वर में मल्टीपल सेशन स्टोर हो सकते हैं। इन सेशंस को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है? यूजिंग यूनिक आइडेंटिफायर। जब भी सर्वर साइड पे सेशन क्रिएट होते हैं तो इनकी एक यूनिक सेशन आईडी ब्राउजर को रेस्पॉन्स में भेजी जाती है। ब्राउजर उन सेशंस की आईडी को कुकी में स्टोर कर लेता है और हर रिक्वेस्ट में उस सेशन आईडी को कुकी से रीड करके सर्वर को सेंड कर रहा होता है। अब बाज़ केसेस ऐसे होते हैं कि ब्राउजर्स कुकीज को सपोर्ट नहीं करते। बाज़ औक़ात यूजर्स कुकीज को डिसेबल कर देते हैं। इस केस में जो सेशन की यूनिक आईडी है वो यूआरएल में अपेंड होके सर्वर साइड को सेंड की जाती है। सेशंस की जो अप्रोच है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर है। क्यों? इसकी वजह यह है कि ये बाइनरी फॉर्मेट में होते हैं और एनक्रिप्टेड फॉर्म में होते हैं। इनको डिक्रिप्ट किया जाता है सर्वर एंड पे। सेशंस के अंदर रिलेटिवली ज़्यादा डेटा स्टोर कराने की कैपेसिटी होती है, गुंजाइश होती है। सेशंस में ज़्यादा डेटा स्टोर हो सकता है एज कंपेयर टू कुकीज़। सेशंस की वैल्यूज ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती हैं। जो ही आप ब्राउज़र को क्लोज करते हैं, सेशन भी क्लोज हो जाता है और वैल्यूज डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि सेशंस की ये वैल्यू परमानेंट स्टोर हो जाएं, एक लंबे अरसे के लिए स्टोर हो जाएं, तो आपको मेंटेन करना पड़ता है इन सेशंस की वैल्यूज को डेटाबेस में। इस कॉन्सेप्ट को हम इस लेक्चर में डिस्कस नहीं करेंगे, ये हमारे लेक्चर के स्कोप में नहीं है। तमाम सेशंस, हर क्लाइंट के सेशंस इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं हर क्लाइंट के लिए। इनकी आपस में कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है। क्लाइंट्स, यूजर्स सेशंस को डिसेबल नहीं कर सकते। इसकी वजह यह है कि सेशंस क्रिएट हो रहे होते हैं सर्वर एंड पे, मेंटेन भी हो रहे होते हैं सर्वर एंड पे। अब हम ये देखेंगे कि सेशंस को कैसे मैनेज किया जाता है ASP.NET MVC की एप्लीकेशन में। ASP.NET MVC के प्रोस्पेक्टिव में देखा जाए तो सेशन बिल्कुल इसी तरह डेटा सेव करते हैं जैसे डिक्शनरी ऑब्जेक्ट, यानी कीज एंड वैल्यूज। जब भी आप डेटा रिट्रीव करते हैं, एक्सेस करते हैं सेशन का, तो ज़रूरी है कि उस डेटा को टाइप कास्ट किया जाए ओरिजिनल टाइप में, ओरिजिनल डेटा टाइप में। जैसे व्यू डेटा के केस में आपने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि डेटा डिक्शनरी ऑब्जेक्ट्स की तरह स्टोर हो रहा था की एंड वैल्यूज में, और उसको टाइप कास्ट किया जाता था जब भी हम उस डेटा को रिट्रीव करते थे। बिल्कुल व्यू डेटा की तरह जब भी आप डेटा को रिट्रीव करेंगे, आप देख लें कि डेटा कहीं नल तो नहीं है, ताकि बास केसेस में नल पॉइंटर एक्सेप्शन अकर ना हो जाए। सेशन जो है मल्टीपल रिक्वेस्ट में अवेलेबल होते हैं। इनका स्कोप सिर्फ एक रिक्वेस्ट पे नहीं होता, बल्कि ये मल्टीपल रिक्वेस्ट में अवेलेबल होते हैं। जब तक यूजर ब्राउजर को क्लोज नहीं करता, सेशंस डिस्ट्रॉय नहीं होते। किसी भी एक पेज से दूसरे पेज की तरफ जाते हुए भी सेशन डिलीट नहीं होते। सेशंस के लिए सिंटैक्स वही है जैसा कि आपने व्यू डेटा के सिलसिले में देखा था। सेशन ये उसकी की है मैसेज, और ये वैल्यू है मैसेज फ्रॉम सेशन। आए ASP.NET MVC के एप्लीकेशन में सेशन के इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर्स में हमने एक एक्शन डेवलप किया था यूजर कंट्रोलर में,
जिसमें से हम टेम्प डेटा और व्यू डेटा को रिटर्न कराते थे डिटेल्स के व्यू में। अब हम यही काम सेशन के थ्रू करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे सेशन मैसेज is assigned to message from session. Session user is assigned to user. अब हम इन सेशन वेरिएबल्स को पूरी एप्लीकेशन में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं और इसके डिटेल्स के व्यू में भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे सेशन @session मैसेज। यहाँ पर हम यूजर के लिए टाइप कास्टिंग करेंगे। var user is assigned to MVC demo dot models dot user session user। और यहाँ पर यूजर आईडी को एक्सेस करेंगे @user dot id @user dot name और @user dot email id। रन करते हैं पेज को। और ये देखें, ये इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल है। हमने सेशन के थ्रू कंट्रोलर से वैल्यूज को पास किया है व्यू की तरफ। अब हम इन सेशन वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं एप्लीकेशन में कहीं भी। लेट से हम यहाँ पर इसको किसी और व्यू की तरफ रिडायरेक्ट करा लें, तब भी हमें ये वैल्यूज अवेलेबल होंगी। किसी और कंट्रोलर की तरफ भी हम रिडायरेक्ट करा लें, तब भी हमें ये वैल्यूज अवेलेबल होंगी। लेट से यहाँ पर हम लिखते हैं रिटर्न redirect to action लेट से हम ऑथर डिटेल्स में चले जाते हैं AUTH ऑथर डिटेल्स। यहाँ पर हम कंट्रोलर भी स्पेसिफाई कर देंगे ऑथर ऑथर के कंट्रोलर में डिटेल्स में हम इसको एक्सेस कर लेते हैं। लेट से स्ट्रिंग मैसेज is assigned to session मैसेज। इसको टाइप कास्ट कर लेते हैं स्ट्रिंग में। यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगाते हैं। यहाँ पर भी ब्रेक पॉइंट लगाते हैं। रन करते हैं प्रोजेक्ट को। और ये देखें, आपने इस वैल्यू को अभी भी एक्सेस कर लिया है एक नए कंट्रोलर में।
अब अगर आप यहाँ से किसी और कंट्रोलर की तरफ रिडायरेक्ट करा दें तब भी ये सेशन का वेरिएबल आपको अवेलेबल होगा। अब हम बात करेंगे सेशन टाइम आउट की। सेशन टाइम आउट दरअसल एक इवेंट होता है जो उस वक्त अकर होता है जब यूज़र कुछ खास वक्त तक वेबसाइट पे कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करता, यानी वो इनएक्टिव रहता है। इट मीन्स वो आइडल रहता है। टेक्निकली वो सर्वर साइड पे कोई रिक्वेस्ट सेंड नहीं कर रहा होता है। बाय डिफ़ॉल्ट सेशन टाइम आउट 20 मिनट्स है, यानी अगर यूज़र 20 मिनट्स तक इनएक्टिव रहे तो सेशंस के तमाम वेरिएबल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और आपने बाज़ औक़ात देखा होगा कि ऑटोमेटिकली यूज़र वेबसाइट से उसके लॉगिन पेज की तरफ रीडायरेक्ट हो जाता है अगर वो सिक्योर एप्लीकेशन जैसे बैंकिंग एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा हो। ASP.NET में डिफ़ॉल्ट सेशन टाइम 20 मिनट्स है, लेकिन बाज़ औक़ात अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप इस टाइम को कम या ज़्यादा करना चाह रहे होते हैं प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, तो उसके लिए आप web.config में ये लाइंस लिख सकते हैं। टाइम आउट 3 मिनट्स। यूज़र अगर 3 मिनट्स तक इनएक्टिव रहेगा तो सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसको हम web.config में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। web.config की फाइल को ओपन करेंगे। और यहाँ पर system.web के टैग में हम ये वाला कोड पेस्ट कर देंगे। अब सेशन टाइम आउट 3 मिनट्स है। अगर यूज़र आइडल रहता है, इनएक्टिव रहता है वेबसाइट पे, तो 3 मिनट्स के बाद तमाम सेशन वेरिएबल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, यानी जो अभी अभी हमने ये सेशन वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं मैसेज और यूज़र के, ये 3 मिनट्स की इनएक्टिविटी के बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। मोड हमारे सेशन का इन प्रोस है, यानी कि सर्वर की रैम में सेशन स्टोर होंगे, डेटाबेस में स्टोर नहीं हो रहे होंगे। इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर ख़त्म हुआ। स्टे ब्लेस्ड।